बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात। ब्लड प्रेशर जो है वो खुद कोई बीमारी नहीं। मैं अपनी पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ बीमारियों का रद्द-ए-अमल है। वो वजूहात और वो बीमारियाँ आप ठीक कर दें, वही वजूहात दूर कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसे एलडीएल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पर चर्बी है। ये चर्बी जब हमारी सांस की नालियों में आ जाती है तो सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से दौरान खून में रुकावट बन जाती है और खून को हरकत करने में जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हम ख़त्म कर देंगे, ये कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एक एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है और किसी वक्त भी हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो सकता है। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, वो परहेज बताऊंगा जिन पे आप अमल करते हुए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है पानी। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए तो हम पानी की मिकदार को बढ़ा दें और जब भी पानी पिए तो नीम गर्म पानी नहीं पिए। नीम गर्म पानी 10 से 12 गिलास हम दिन को पिएंगे तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वॉक है। मैं अपनी अक्सर वीडियो में सुबह के वॉक के फ़ायदे बताता हूँ। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। कम अज़ कम जो है वो आधा घंटा तेज़ कदमों के साथ आपने वॉक करनी है। इतनी वॉक करनी है कि आपका सांस भी फूल जाए और आपको पसीना भी आना शुरू हो, तेज़ कदमों के साथ। ये जब आप वॉक करेंगे तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। एक चुटकी की कलवंजी सुबह उठ के खाली पेट, सुबह उठें खाली पेट एक चुटकी कलवंजी मुंह में डाल के चबा के ऊपर से एक गिलास आपने गर्म पानी का पीना है, चूल्हे पर किया हुआ गर्म पानी। ये एक चुटकी कलवंजी आपने सुबह लेनी है गर्म पानी के साथ और एक चुटकी कलवंजी रात को सोते टाइम लेनी है। इसके इस्तेमाल से भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपका। इसके अलावा काले चने हैं। काले चने एक तो आपके जिस्म को भी ताकत देंगे, आपकी हड्डियों को भी ताकत देंगे, आपके पुट्ठों को भी ताकत देंगे, आपका वेट भी कम करेंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे लाएंगे। उसका तरीका ये है कि आपने कम से कम 50 ग्राम काले चने जो हैं छिलकों समेत वो आपने रोज़ाना खाने हैं और खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपने पानी नहीं पीना। जब आप काले चने खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी, लेकिन उसके बावजूद आपने पानी नहीं पीना। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके जिस्म में फाजिल चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, चर्बी भी कम होगी, वेट भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका जो है वो कम हो जाएगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ जो है वो है अखरोट। एक अखरोट आप सुबह लें, एक अखरोट आप शाम को लें, एक महीना खाएं, उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लें। इंशाअल्लाह ताला आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो चुका होगा। इसके अलावा लहसुन है। लहसुन की 3, 4, 5 तुरियाँ जो हैं वो रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। 1-2 तुरियाँ सुबह इस्तेमाल करें, 1-2 तुरियाँ शाम को इस्तेमाल करें। ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में बहुत मददगार साबित होंगे। इन तमाम तरीके जो मैंने आपको बताए हैं उनमें जो आपके लिए आसानी है वो आप इस्तेमाल करें। काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है और काले चने भी आप इस्तेमाल करें
اور لہسن بھی کریں، بدل بدل کے جو چیز آپ کو آسانی سے میسر ہو وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ ان طریقوں میں سے جس طریقے پہ بھی آپ عمل کریں گے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نیچے آئے گا، نارمل ہو جائے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر وجہ کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔